अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि है हमारा स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। तो बेटे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी में स्पोर्ट और मूवमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है। स्पोर्ट आपको पता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमारे बाजू हैं, लेग्स हैं, हेड है। अब इन सारे पार्ट्स को एक ही स्ट्रक्चर के अंदर यूनाइट करने के लिए स्पोर्ट की ज़रूरत थी। अगर इसके बगैर तो फिर सहारे के बगैर हमारी पूरी बॉडी जो है वो इकट्ठे यूनाइट नहीं हो सकती थी। तो अगर बॉडी को पूरी को एक ही स्ट्रक्चर में लेके आना है, उसको एक ही स्ट्रक्चर में बना के रखना है यूनाइट करके, तो इसके लिए हमारी बॉडी को सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने ये सिस्टम इसलिए बनाया कि बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अगर अलग अलग होंगे तो ऑब्वियसली मिसप्लेस हो सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है अगर ऐसे हो कि आप सब लोगों के बॉडी पार्ट्स अलग अलग होते तो कभी बाजू घर पे रह जाता, आप कॉलेज आ जाते, आपकी लेग जो है वो रह जाती घर, आप कॉलेज आ जाते, फिर तो इस तरह के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं ना। तो इसलिए पूरी बॉडी को एक ही स्ट्रक्चर में यूनाइट करने के लिए क्या हुआ, स्पोर्ट की ज़रूरत थी। नेक्स्ट आ जाती है बात कि मूवमेंट क्यों ज़रूरी है। आपको पता है जो हेटरोट्रॉफ्स हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, जानदार, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, प्लांट्स तो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो हेटरोट्रॉफ्स हैं जो डायरेक्टली प्लांट से खुराक लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली लेते हैं, जैसे भी लेते हैं, उनको क्या करना, उनको क्या होता है कि अपनी खुराक की तलाश में इधर से उधर मूव करना पड़ता है, अपनी जगह से मूव करना पड़ता है। जैसे एनिमल्स हैं, अगर किसी एनिमल ने किसी दूसरे एनिमल का शिकार करना तो उसको उसके लिए उसके पीछे भागना पड़ेगा। इंसान है, उसको अपनी रोज़ी के लिए अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, यानी कि मूव करना पड़ता है, अपनी जगह से अपनी प्लेस चेंज करनी पड़ती है। तो इसके लिए है मूवमेंट ज़रूरी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर है कि वाई वी नीड स्पोर्ट एंड वाई वी नीड मूवमेंट, तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि स्पोर्ट हमारी बॉडी को पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक ही स्ट्रक्चर के अंदर यूनाइट करने के लिए ज़रूरी थी। और मूवमेंट इसलिए कि जो हमने खुराक की तलाश के लिए इधर से उधर मूव करना होता है, उसके लिए मूवमेंट ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं मूवमेंट है क्या, बेसिकली मूवमेंट एक जनरल टर्म है जिसे हम कह सकते हैं कि एक्ट ऑफ चेंजिंग पोजीशन और प्लेस, यानी कि जिसमें चेंज होती है पोजीशन या फिर प्लेस। और इसमें क्या है, इसमें पूरी या तो अकेले बॉडी पार्ट से मूव कर सकते हैं या फिर इंटायर बॉडी भी मूव कर सकती है, यानी कि एक्ट ऑफ चेंजिंग पोजीशन और प्लेस ऑफ इंटायर बॉडी और द बॉडी पार्ट्स। तो इसके लिहाज से हम मूवमेंट जो है इसको दो टर्म्स में देखते हैं, एक मूवमेंट, एक हम देखते कहते हैं इसको लोकोमोशन। अगर तो ऐसा हो कि हमारे सिर्फ बॉडी पार्ट्स मूव करें, यानी कि अगर हम एक जगह पे खड़े हैं, हम अपने नेक को मूव कर रहे हैं, बाजू को मूव कर रहे हैं, जस्ट ठीक है, अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहे हैं, पूरी बॉडी को बेशक हम लोग हिला रहे हैं, लेकिन क्या करें, अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो मूवमेंट होगी। लेकिन अगर हम अपनी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे मूव करके जाते हैं तो वो है लोकोमोशन। अब इसमें डिफरेंस ये देख सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन क्या करते हैं, प्लांट्स जो है वो अपनी प्लेस चेंज नहीं करते, वो ग्रोथ करते हैं, उनकी स्टेम भी ग्रोथ करती हैं, लीव्स, हर चीज़ ग्रोथ करती है। प्लांट जो है छोटे से प्लांट से बड़ा पूरा पौधा बनता है, इट्स मीन कि पूरे का पूरा पौधा जो है वो मूव करता है, मूवमेंट करता है, ग्रोथ करता है, लेकिन उसमें क्या होती है, जस्ट मूवमेंट होती है, उसमें लोकोमोशन नहीं होती। क्योंकि ऐसा नहीं हो सका कभी कि अगर हम देखें अभी कि एक प्लांट जो है आज हमारे कॉलेज के पास खड़ा है, कल को हम देख रहे हैं तो वो दूसरी गली में क्या हुआ प्लांट, नो, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि प्लांट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, अपने उसी जगह पे रहता है, अपनी प्लेस नहीं चेंज करता, जस्ट क्या करता है कि ग्रोथ करता है अपनी जगह पे खड़ा होकर। तो फिर हम इसको मूवमेंट को दो लेते हैं टाइप्स में, कि अगर तो जस्ट हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करें और हमारी जो प्लेस है वो चेंज ना हो, उसी जगह पे खड़ी होकर बॉडी पार्ट्स मूव करें, तो हम उसे कहेंगे मूवमेंट। और अगर हम अपनी पूरी की पूरी बॉडी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं तो वह है लोकोमोशन। और लोकोमोशन जो है वो एनिमल्स करते हैं, वो प्लांट्स नहीं करते। तो फिर ये डेफिनेटली समझ में आ गया आप लोगों के, एक्ट ऑफ चेंजिंग पोजीशन और प्लेस ऑफ द इंटायर बॉडी और बॉडी पार्ट्स के, जिसमें मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट है क्या चीज़, इसमें हम क्या करते हैं, पोजीशन या फिर प्लेस चेंज करते हैं, या तो सिर्फ बॉडी पार्ट्स की या फिर पूरी की पूरी बॉडी की। आगे जी है स्केलेटल सिस्टम, कि स्केलेटल सिस्टम क्या है।
ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखें, फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड एंड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स फिजिकल सपोर्ट टू द बॉडी, मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन। अब देखें बेटे कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, आर्टिकुलेटेड है। आर्टिकुलेटेड कैसे है, ये जोड़दार है। ये क्या करता है काम, ये यानी कि इसमें जगह जगह पे जोड़ भी हैं। ये स्ट्रक्चर ऐसा है, हार्ड तो है, सख्त तो है, ठीक है, लेकिन साथ में क्या है, ये जोड़दार भी है। इसमें जोड़ भी आ रहे हैं जगह जगह पे, हमारी नी, हमारी एल्बो, जगह जगह पे जोड़ भी हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये अकेले वर्क नहीं करता, ये हमेशा अपने साथ मसल्स को अटैच करता है। मसल्स को अटैच करने के बाद फिर क्या करता है, फिर ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है हार्ड और आर्टिकुलेटेड, लेकिन क्या काम क्या करता है, ये हमें फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर ये स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो हमारी बॉडी क्या हो, ये गोश्त का ढेर हो। आप खुद सोचें, अगर हमारी बॉडी में से हड्डियाँ निकाल दी जाएँ, पीछे क्या रह जाता है, सिर्फ गोश्त। तो अकेला गोश्त क्या मूव कर सकता है, फिर ना हम उठ सकते हैं, ना बैठ सकेंगे, ना हम चल फिर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में जब तक ये ढांचा नहीं होगा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमें फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसी की वजह से हम लोग मूवमेंट करते हैं। और ये स्ट्रक्चर हमें प्रोटेक्शन भी देता है, जैसे कि हमारी बॉडी में जो स्कल है वो क्या करती है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, हमारी रिब्स हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में जगह जगह जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारी इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप खुद सोचे बेटे, देखिए कोई भी चीज़ है, अब हम फ़र्ज़ करें कोई दरवाज़ा लगाते हैं, पहले उसका चौखटा बनाते हैं, बन के फिर उसके अंदर दरवाज़ा फिक्स होता है। ऐसे ही कोई चारपाई है, पहले उसका चौखटा बनता है, फिर उसके अंदर बुनाई की जाती है। हमारी बॉडी भी ऐसे ही है, पहले क्या है, उसका एक स्ट्रक्चर बना, हड्डियों के साथ मिलके उसका एक ढांचा तैयार हुआ, जो भी उसकी शेप थी बॉडी की, फिर उसके ऊपर मसल्स लगा के उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया गया, फिलिंग की गई उसकी। तो अकेला स्केलेटन भी काम नहीं करता और अकेले मसल्स भी काम नहीं करते। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। ये वेरी क्लोज टू ईच अदर, कि ना तो मसल जो है वो उसकी स्केलेटन के बगैर काम कर सकते हैं, ना जो स्केलेटन है वो मसल्स के बगैर काम कर सकता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आगे हम देखते हैं इसकी टाइप्स कितनी हैं। टाइप्स इसकी दो हैं, एक होता है एंडोस्केलेटन, एक होता है एक्सोस्केलेटन। अब एंडोस्केलेटन क्या होता है, ऐसा स्केलेटन जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, यानी जिसमें स्केलेटन का कोई भी पार्ट जो है बॉडी के बाहर प्रेजेंट ना हो। अब आप हमारी खुद की एग्जांपल देखें, इंसान जो है इसमें सारी जितनी भी हड्डियां हैं, हमारे सारे जो स्केलेटन है कहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, बाहर क्या है, मसल्स हैं। तो फिर इसकी एग्जांपल में आ सकता है कि एग्जांपल क्या है एंडोस्केलेटन की, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं बेटा, जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, उन्हें कहते हैं एंडोस्केलेटन। और उनमें एग्जांपल हम ले लेते हैं ह्यूमन की। तो ह्यूमन में या वर्टिब्रेट्स में सब में क्या होता है, जितना भी स्केलेटन होता है, जो हड्डियों वाला जो ढांचा है सारा क्या होता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, बाहर नहीं होता। अब जो है एक्सोस्केलेटन, इसमें क्या होता है, ये टोटली सेम वही डेफिनेशन है कि स्केलेटन दैट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, यानी कि जिसमें स्केलेटन बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट हो। और इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है इनवर्टिब्रेट्स, कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं बेटा जिनमें बैकबोन नहीं होती, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी के बगैर जानदार होते हैं, उन्हें कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि इनमें कुछ स्केलेटन बाहर भी प्रेजेंट होता है बॉडी के। अब इसकी मैं एग्जांपल इसमें मोस्टली आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स से क्या मतलब है, आर्थो का मतलब होता है जॉइंट्स और पोड्स मतलब फीट, यानी कि जिनमें जॉइंटेड लेग्स होती हैं। अच्छा, अब हम देख सकते हैं इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं टोर्टाइज की। अब देखा टोर्टाइज जो होता है उसके बाहर एक सख्त किस्म का खोल प्रेजेंट होता है। अब वो खोल क्या होता है, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। जब भी उसको मतलब ख़तरा हो किसी अपने प्रीडेटर से, तो क्या करता है टोर्टाइज अपने आप को उसके अंदर छुपा लेता है खोल के, ठीक है, फिर से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, जितना मर्जी तोड़ लो खोल को, खोल टूटता ही नहीं है। तो वो जो स्केलेटन उसकी बॉडी की आउटसाइड प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। समझ आई इसके आप लोगों को कि टाइप्स ऑफ स्केलेटन कितनी है। इसमें दो टाइप्स हैं, एक एंडोस्केलेटन है और एक एक्सोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन वो जिसमें सारे का सारा स्ट्रक्चर जो ढांचा है हड्डियों का वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, बाहर मसल्स होते हैं। लेकिन जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो
ये उसका स्केलेटन है वो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन जो है वो वर्टिब्रेट्स में होता है, जो एक्सो होता है वो इनवर्टिब्रेट्स में होता है। एक्सो में हमने एग्जांपल लिया ह्यूमन की, और एक्सोस्केलेटन में हम लेंगे एग्जांपल टोर्टाइस की। इसमें वैसे मोस्टली आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। तो स्केलेटन की समझ भी आ गई आप लोगों को कि वो क्या है, क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर है और आर्टिकुलेटेड है, जोरदार स्ट्रक्चर है, सख्त भी है, आर्टिकुलेटेड भी है। सख्त है तो हमारी बॉडी को उसने सहारा दिया हुआ है, और हमें वो काम क्या करता है, वो हमें फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और साथ में मूवमेंट करवाता है हमारी। हम मूव उसी की वजह से करते हैं, अदरवाइज हम मूव नहीं कर सकते, और हमें साथ में प्रोटेक्शन भी देता है। और इस स्ट्रक्चर के बगैर हम लोग मूव नहीं कर सकते। और ये जो स्केलेटन है ये अकेला काम भी नहीं करता, ठीक है। ये वेरी क्लोज टू मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ये वाला जो है मस्कुलर, ये स्केलेटन के बगैर काम नहीं करता, और जो स्केलेटन है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर के बगैर काम नहीं करता, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इसका रोल क्या है स्केलेटन सिस्टम का। इसका बेसिकली रोल जो है, सबसे पहले इसका ये है कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सबसे पहला जिसका स्ट्रक्चर है फंक्शन। अब ये देखो जो रोल ऑफ स्केलेटन सिस्टम है ना, इसको हम फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम भी बोल सकते हैं। इससे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। इसमें हम सबसे पहला इसका फंक्शन है कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका मेन फंक्शन है कि हमारी मूवमेंट इसकी वैसे होती है, ये दोनों भी इसके फंक्शन में आते हैं। थर्ड वन ये है कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? जैसे स्कल है, हमारा ब्रेन जो है स्कल के अंदर प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। स्कल इतना सख्त ढांचा है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो अंदर महफूज रहता है। दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम, हमारे रीढ़ की हड्डियों के अंदर जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, छोटी वर्टिब्री होती हैं, ठीक है, उनके वो वर्टिब्री से मिलके बनती है बैकबोन, जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो उसके अंदर प्रोटेक्ट रहती है। फिर आ जाती हैं रिब्स जो हमारी होती हैं एब्डोमिनल पोर्शन में। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा हार्ट है, हमारे किडनी है, हमारे लंग्स हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, ये इसकी वजह से सेफ रहते हैं। अगर किसी बच्चे के कमर पे आप थप्पड़ मारते हो तो इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो डैमेज नहीं होते, उसमें कुछ भी नहीं होता, कि रिब्स जो है बाहर वो सख्त स्ट्रक्चर्स ने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब देखते हैं जो बोन्स और कार्टिलेज है, ये क्या चीज़ है। देखने में तो बोन्स ऐसे लगती हैं जैसे ये कोई डेड सा स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, कोई फंक्शन कोई काम नहीं है इसका, बस इसका काम ये है कि हमारी बॉडी को इसने हार्ड किया हुआ है, हमारी बॉडी को इसने हार्ड किया हुआ। और हाँ जी, देखें तो ये जो बोन्स और कार्टिलेज होती हैं, ये जो बोन है ये दिखने में लगता है इसे बिल्कुल ये कोई डेड स्ट्रक्चर है ना, कोई मतलब इसका नहीं है, ये जिंदा नहीं है, ना इसको ब्लड की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन ये वेरी लाइट स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें हम देखते हैं हमारी बॉडी में डेली की बेसिस पे मिलियंस रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बनते हैं। कहाँ बनते हैं? बोन्स के अंदर बनते हैं। तो इट्स मीन कि जो बोन्स है वेरी लाइट स्ट्रक्चर है ये, तो ये ग्रो भी करती हैं। अगर ये टूट जाएँ, डैमेज हो जाएँ, तो हम इसके बगैर ना चल सकते हैं, कदम नहीं चल सकते हम लोग। हमारी लेग की जो बोन है फ्रैक्चर हो जाए, हमसे चला ही नहीं जाएगा, तो ये रिपेयर भी हो जाती हैं फिर। इसलिए जो बोन है ये वेरी लाइट स्ट्रक्चर है। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कार्टिलेज क्या है। हाँ जी, तो देखिए अब कार्टिलेज है क्या। कार्टिलेज असल में क्या है कि डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू। बेटे देखिए हमारी बॉडी में सारी हमारी बॉडी बोन से बनी होती है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे उसको रिप्लेस किया जाता है कार्टिलेज के साथ। जैसे आपको पता है हमारी नोज़, हमारी ईयर, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये सॉफ्ट बोन से बना होता है। जो सॉफ्ट बोन है इसे हम कहते हैं कार्टिलेज। अब ये किस तरह की इसकी डेफिनेशन देखिए, डेंस है, ठीक है, क्लियर है, ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू है। एक तो होता है कि किसी भी ऑर्गन का, किसी पार्ट का आप अपनी आंख से उसका इसको करते हो, ऑब्जर्व करते हो ना उसको, लेकिन एक होता है उसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करना उसको ना। तो जब हम माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं इसके सेल्स को, तो वो किस तरह के होते हैं, वो डेंस हैं, यानी कि उनकी कसाफत है, उनकी डेंसिटी है, वज़न रखते हैं, क्लियर भी होते हैं, शफाफ होते हैं। ये ब्लू वाइट, थोड़ा सा ब्लू वाइट कलर देते हैं। फिल्म कनेक्टिव टिश्यू,
मजबूत है ये कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू से मिलके ये बनते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल और हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू जो हमारी प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी में फैट बनाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू, वो भी क्या है, वो कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है। तो अब जो कार्टिलेज है इसको हमने स्टडी क्या करना है, हमने इसकी कंपोजिशन देखनी है और हमने इसकी लोकेशन देखनी है कि इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पाई जा रही है और इसकी कंपोजिशन कैसी है। कंपोजिशन हमने इसकी हम कंपोजिशन देखते हैं कि जब इसका स्ट्रक्चर का हमने मुआयना किया माइक्रोस्कोपिक, तो वो कैसा था, क्या था इसके अंदर। इसमें हम देखते हैं कि देखें, फर्स्ट करें ये एक सेल है, ऐसे करके इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, सारा फ्लूइड है इसके अंदर ये वाला, जिसको हम, इस फ्लूइड का हम कहते हैं मैट्रिक्स। फिर इस मैट्रिक्स के अंदर कहीं कहीं स्पेस प्रेजेंट है, इस फ्लूइड के अंदर ही स्पेस है, उसको हम कहेंगे वो क्या है, फ्लूइड स्पेस। अब जो ये फ्लूइड स्पेस है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मैच्योर सेल्स, जिनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, देखिए इधर हमने जब इसकी डेफिनेशन देखी है कि डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू, जिन्हें हम कहते हैं कार्टिलेज। अब इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स हैं क्या, ये कार्टिलेज के मैच्योर सेल्स होते हैं, कार्टिलेज के मैच्योर सेल्स होते हैं। तो हमने इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी की है तो उसमें हमने क्या देखा कि सेल के अंदर मैट्रिक्स है, यानी कि फ्लूइड प्रेजेंट है सारा, उसको हमने नाम दिया मैट्रिक्स का। फ्लूइड को जो सारा जो फ्लूइड है ये और इसको हमने नाम दे दिया है मैट्रिक्स का, ठीक है। ये सारा फ्लूइड प्रेजेंट है। इस फ्लूइड के अंदर क्या है, हल्की हल्की कहीं कहीं स्पेस है, जिसको हमने नाम दे दिया फ्लूइड स्पेस का, ठीक है। अभी जो फ्लूइड स्पेस है ये वाली, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज, जिनका नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। ये इनके अंदर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर और क्या होता है, और इसके अंदर होते हैं फाइबर प्रेजेंट, ऐसे कोलेजन फाइबर्स, वो इस तरीके से इसके अंदर पाए जाते हैं ऐसे। ये इसका हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा है कार्टिलेज का। अब ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बोन जो होती है जिसके अंदर जितने ज़्यादा ये कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे वो बोन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस फाइबर की बेस पे हम कार्टिलेज को 3 टाइप्स में एक्सप्लेन करते हैं, जिसके अंदर जितने फाइबर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी टाइप्स के नेम बताया। सबसे पहले हेलाइन कार्टिलेज। अच्छा जी, हेलाइन कार्टिलेज क्या होती है, ये स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग तो है ये, लेकिन साथ में क्या है, फ्लेक्सिबल भी है। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इट्स मीन कि इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है, क्योंकि कोलेजन फाइबर्स होंगे तो ये स्ट्रॉन्ग होगी ना, लेकिन साथ में ये फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। अच्छा जी, ये इसकी है कंपोजिशन, लेकिन इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब हम देखते हैं हेलाइन कार्टिलेज की लोकेशन क्या है। ये बेटी पाई जाती है जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके एंड पे। जैसे आप लोग चिकन में लेग पीस खाते हो, जब लेग पीस खाते हो देखते हो कि उनके जो बोन होती है उसके एंड पे क्या प्रेजेंट होती है, एक वाइट कलर की बोन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। वो बोन वहाँ पे क्यों प्रेजेंट होती है कि जब हमारे जॉइंट्स आपस में मूव करते हैं ना, जब मूवमेंट होती है तो उनके दरमियान जो है फ्रिक्शन ना आए, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे ये कार्टिलेज बोन बनाई जाती है। जो वहाँ पे कार्टिलेज बोन प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं हेलाइन कार्टिलेज। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके एंड पे प्रेजेंट होती है। उसके अलावा जो हमारा नोज़ है, नोज़ उसकी जो हड्डी है वो भी क्या है, वो कार्टिलेज, ये हेलाइन कार्टिलेज की है। उसके अलावा लेरिक्स जो होता है उसमें, ट्रेकिया में जो आपकी सांस की नाली है,
ठीक है। जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है मोस्टली किससे बना हुआ है, हिलाइन कार्टिलेज से बना हुआ है। ये सारी कहाँ है, क्या है, हिलाइन कार्टिलेज है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है इलास्टिक कार्टिलेज। अब जो इलास्टिक कार्टिलेज है इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन साथ में इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट है। इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट है। क्यों? कि इसकी इलास्टिसिटी हिलाइन कार्टिलेज के निस्बत ज़्यादा है, इसमें लचक ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए इसमें कोलेजन फाइबर्स तो प्रेजेंट है, लेकिन साथ में क्या है, इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसकी